हेलो एवरीवन। तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा था फेरों का। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ फेरे होने थे यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ की डेकोरेशन इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर सब कुछ। तो अभी तो दुल्हन नहीं आई है, उससे पहले जो भी ग्रूम का, जो भी दूल्हे का काम होता है, पूजा पाठ होती है, पंडित जी वो करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आ चुकी है हमारी दुल्हन भी। और बस इसके बाद यहाँ पर ये बैठेंगी और उसके बाद जो भी यहाँ के रिचुअल्स होते हैं, जो भी रस्में होती हैं, जो भी रिवाज होते हैं, वो पंडित जी कराएंगे। और सबके यहाँ के अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ के अलग होते हैं, मतलब सबके यहाँ होता है, किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता कि सेम रिवाज हो। तो वैसे यहाँ पे भी सब कुछ अलग अलग सा था, जैसा मतलब होता है, मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो जो भी पंडित जी वगैरह करा रहे थे, सारी रस्में, सारे रिवाज, तो वो यहाँ पर होंगे। और जो भी जितना भी मुझे पता होगा मैं बता दूंगी। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, मेरी शादी को भी 8 साल हो गए हैं और फिर अपनी शादी का कहाँ किसी को इतना सब याद रहता है। तो बस यहाँ पर जो भी पूजा वगैरह है पंडित जी ने स्टार्ट कर दी है। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए। और जहाँ जहाँ मुझे बताना ज़रूरी मैं जब बताना ज़रूरी समझूंगी वहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जो हाथ पीले किए जाते हैं, यानी कि जो कन्यादान होता है, वही सब चल रहा है। पहले जो हाथों में हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर पंडित जी कुछ दे रहे हैं। इसके बाद पीछे से जो भाई है वो इसमें पानी डालता है। जो भी होता है, ये तो हमारे उसमें भी हुआ था। तो यहाँ पर वही सब हो रहा है, वही सारे रिचुअल्स हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ये भाई खड़ा हुआ है, ये हाथ में लिए हुए लावा, इसको लावा बोलते हैं। और ये हाथों में देगा अपने, मतलब बहन के और अपने बहन के हस्बैंड के दोनों के हाथों में देगा। और उसके बाद होंगे फेरे। तो ये हाथ में दिया जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा सा गिराते हुए फेरे लेने होते हैं। और लास्ट में ये पूरा छोड़ा जाता है। तो बस वही रिचुअल्स चल रही है। तो यहाँ पर जो दुल्हन की भाभी होती हैं वो बिछिया दबाती हैं। हमारे यहाँ भाभी ही हैं, जो भाभी ही बिछिया दबाती हैं।
तो यहाँ पर बिछिया दबाई जा रही है, उसके बाद भाभी लगाएंगी पैरों में महावर, और बस उसके बाद होगा मांग भराई वगैरह, और एक दो कोंच पड़ते हैं वो होगा, और उसके बाद हो जाएगी हमारी शादी, मतलब इन लोगों की शादी कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है देखिए भाभी बिछिया दबा रही हैं, उसके बाद महावर लगाएंगी। अब बारी आती है सिंदूर भरने की, मांग भरने की रस्म की। तो हमारे यहाँ अंगूठी से मांग भरी जाती है। तो जो दूल्हा होता है वो अपनी अंगूठी निकाल लेता है, उसी अंगूठी से मांग भरी जाती है। तो यहाँ पर बस मांग भरी जा रही है। तो फाइनली शादी हो ही गई, फेरे हो गए, सिंदूर भर गया, तो बस अब शादी फाइनली हो ही गई। तो चलिए आगे आगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तो बस शादी जो है वो संपन्न होने की ओर है। 7 फेरों के साथों वचन भी हो गए हैं, वो सब मैंने नहीं कैप्चर किया वचन वगैरह। तो यहाँ पर ये ससुर जी का होता है, हमारे यहाँ कोंच पड़ता है, तो ये वो पढ़ रहा है तो कोंच पढ़ा है। उसके बाद दोनों लोग आशीर्वाद लेंगे अपने पापा का, और फिर चाचा भी इन लोगों को आशीर्वाद देंगे, पिक्स वगैरह ली जाएंगी। उसके बाद पड़ेगा जेठ का कोंच, मतलब बड़े भाई का, दूल्हे के बड़े भाई का कोंच होता है। 2 कोंच पड़ते हैं, एक ससुर जी का और एक जेठ का कोंच पड़ता है। तो यहाँ पर चाचा भी इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद ये बड़े भैया, मतलब मेरे चाचा जी के बड़े, मतलब चाचा जी दूसरे चाचा जी के बड़े चाचा जी के बेटे हैं, तो ये बड़े हैं, तो इनका कोंच पड़ा, फिर ये लोग इनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो बस शादी हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग बस विदाई का वेट कर रहे थे। यहाँ पर नाश्ता भी लग गया, ये पोहा, जलेबी, दही, और ये है सब्जी, ये रखी हुई है सैंडविच, और पूड़ी अभी बनना बाकी है। और फॉग देख रहे हैं आप लोग, कितना ज़्यादा फॉग हो रहा था बड़ा, लेकिन जो सीन था, जो व्यू था, बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे रिसॉर्ट का। फॉग तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। बस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि हम लोगों को विदाई करवानी थी, बाकी सब लोग घर जा चुके थे, मैं बची थी और चाचा बचे थे, और एक हमारी ताऊ जी की बेटी थी वो बची थी, बाकी सभी लोग घर जा चुके थे। हम लोगों को विदाई करानी थी, इसलिए हम लोग रुके थे। तो अब हम लोग, मैंने अपना भी आप लोगों को लुक दिखा दिया। रात में तो बिल्कुल भी नहीं शेयर कर पाई, तो मैंने ये वाला सूट पहना था जो आप लोगों को दिखाया था, मैंने बनवाया था, और मैंने बताया भी था कि मैं इसको रात में पहनूंगी। और थोड़ा सा मैं व्यू दिखा रही थी पीछे का, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था। तो चलिए चलते हैं अब अपनी दुल्हन को, अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की बहू को, अपने घर की बेटी को विदा कराने। और ये पहली विदा है, हमारे यहाँ 2 विदा होती हैं। पहली विदा होगी तो इसमें टीका वगैरह करने के बाद हम लोग विदा करा कर ले आएंगे अपने रूम पे जहाँ हम लोग रुके थे। उसके बाद वहाँ पर एक कोंच डाला जाएगा, और उसके बाद फिर से ये वापस आ जाएंगी। और फिर जो दूसरी विदा थी ना, वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि मैं थी उस जगह और चाचा जी थे मेरे, तो वो मेरी विदाई याद करके मुझसे इतना रोए कि हम लोग फिर से रोने लगे थे। हम लोगों ने अपनी, मतलब मैंने अपनी विदाई याद कर ली थी। और यहाँ पर शुभम को नींद आ रही थी। मैंने कहा जब मैं वीडियो बनाती तुमको तभी क्यों उबासी आती है? बोलता हाँ ये बात तो सही है, जब तुम वीडियो बनाती हो मुझे तभी उबासी आती है। तो यहाँ पर इन लोगों का टीका होगा, विदाई होगी। और हम लोगों का भी टीका हुआ था, बट मैं अपना सूट नहीं कर पाई ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपना कैसे सूट करती हूँ, ये सभी लोग बिजी थे, तो मैंने इन लोगों का सूट कर लिया था। तो यहाँ पर इन लोगों का सूट, मतलब जो टीका वगैरह है वो हो रहा है, उसका मिठाई खिलाई गई। और मीठा खा खा के तो ये लोग इतना ऊब गए थे, बोल रहे थे कि फिर अब मीठा, क्योंकि शादी में होता है दूल्हा दुल्हन का, शादी के पहले की भी जो रिचुअल्स होती हैं, हर रिचुअल्स में मीठा खिलाया जाता है। तो खाते खाते ना मन सा अजीब सा होने लगता है, फिर मीठा खाने की इच्छा हट जाती है। तो यहाँ पर बस विदाई होगी, मतलब ये सब टीका वीका करने के बाद विदाई होगी। और मैंने बताया जो मेन विदाई थी वो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं खुद इतनी इमोशनल थी कि जरूर ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम बहू लेकर जा रहे हैं तो हम लोगों को इमोशनल खुशी तो होती ही है, लेकिन इमोशनल मोमेंट भी होता है, क्योंकि मैं किसी को ना रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और मेरे यहाँ सब लोग कहते ही हैं कि ये लोग बड़ी जल्दी इमोशनल होते हैं। मेरे चाचा जी, मेरे पापा भी थे, हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं। चाचा मुझे
मुझे ही चिपका कर इतना रोए थे, उनको मेरी विदाई याद आ गई थी। मैं अभी भी देख रही हूँ तो बड़ा चाचा को देख के मुझे बड़ा याद आ रही है उनकी। काफ़ी दिन रहे तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पर। और बस जो यहाँ पर टीका वगैरह होता है वो सब हम लोगों का हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपने घर की लक्ष्मी को लेकर चल रहे हैं। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले बहू के वेलकम वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।